नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे आपको आजकल बढ़ती हुई बीमारियों, साथ ही उनके इलाज के बारे में, उनके होम्योपैथिक इलाज के बारे में मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। साथ ही आप उनसे कैसे बच सकते हैं, कैसे आप खुद को उनसे सेफ रख सकते हैं और अगर आप उस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, तो कैसे उनको ठीक कर सकते हैं। इसके बारे में आज बात करेंगे बहुत ही कॉमन और बढ़ती हुई बीमारी जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान रहते हैं और साधारण तौर पे एलोपैथिक में इसका कोई एक फ़िक्स इलाज जो है नहीं है। तो उस बीमारी का नाम है गैस्ट्राइटिस। दोस्तों, ये 2 तरह की होती है, एक्यूट एंड क्रोनिक। कारण की बात करें तो बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना, बाहर का फ़ास्ट फ़ूड खाना, बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाना, एसिड वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाना जिनमें एसिडिटी रेगुलेटर्स पड़े रहते हैं, वो खाना, ये आपको गंभीर रूप से गैस्ट्राइटिस का शिकार कर सकता है। इनके लक्षणों के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा पेट में जलन होना, एसिड बहुत ज़्यादा बनना और बार-बार उल्टी जैसा फ़ील होना, भूख ना लगना, वेट लॉस होना, ये सब इसके शुरुआती लक्षण होते हैं। दोस्तों, आगे जाके ये बीमारी आपको गैस्ट्रिक अल्सर में बदल सकती है, जो कि एक बहुत बुरी कंडीशन होती है। इसमें आपको एडमिट भी होना पड़ सकता है। जब बार-बार एक्यूट गैस्ट्राइटिस आपको होती है, तो एक टाइम के बाद, कुछ महीनों बाद वो आपकी क्रोनिक फॉर्म ले लेती है। मतलब कि अब वो क्रोनिक बीमारी में बदल चुकी है, जिसका ट्रीटमेंट और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो सवाल आता है कि इससे बचने के लिए क्या करें? बाहर का फ़ास्ट फूड, तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें, आर्टिफ़िशियल फ्लेवर वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा एसिडिटी रेगुलेटर्स आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट पे या नमकीन जो आप बाहर का ख़रीदते हैं, पैक्ड फूड जो आप खाते हैं, सॉस आप खाते हैं, तो उसमें एसिडिटी रेगुलेटर्स करके आपको कंपोनेंट्स में लिखा हुआ इंग्रेडिएंट्स में मिल जाएगा। ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें। मोमोज़, चाउमीन, गोलगप्पे जो लोगों के आजकल बहुत फ़ेवरेट हो गए हैं, उनसे आप बचें, तो आप इस बीमारी से सेफ़ रह सकते हैं। हेल्दी खाएँ, घर का खाएँ और रेडीमेड मसालों का कम से कम यूज़ करें, तो आप अपने को इस बीमारी से बचा सकते हैं। अब बात आती है जिनको ये बीमारी हो गई है, वो क्या करें कि वो ठीक हो जाएँ फिर से पहले जैसे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले तो आप प्रिकॉशन लेना शुरू करें। सुना ही होगा आपने, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो पहले तो आप इन चीज़ों को, जो तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें हैं, एसिडिटी रेगुलेटर वाली चीज़ें हैं, बाहर के फ़ास्ट फूड हैं, पैक्ड फूड हैं, प्रिजर्वेटिव वाले फूड हैं, उनसे बचिए। दूसरी चीज़, अगर अब उसको जो जितना डैमेज अंदर इंटेस्टाइन में, स्टमक में हो चुका है, उसको ठीक कैसे करें? उसको ठीक करने के लिए एलोपैथिक में आपको कोई एक बहुत ज़्यादा श्योर ट्रीटमेंट अभी तक आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ एसिड को सप्रेस करने के लिए मेडिसिन होती हैं। पेंटाप्राज़ोल, रेविप्राज़ोल, इसोमेप्राज़ोल और इसी तरह की कई सारी एंटासिड मेडिसिन आपको दी जाएंगी, बट वो उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। इसका इलाज केवल होम्योपैथिक में संभव है। जो भी आपको अंदर डैमेज हो चुका है, आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन जो है जितनी डैमेज हो चुकी है, उसको दोबारा से रीजनरेट करने के लिए और आपके जो अंदर माइनर अल्सर फॉर्म हो जाते हैं, उनको ठीक करने के लिए होम्योपैथिक में आप इसका इलाज ले सकते हैं। साधारण दवाइयाँ, हालांकि होम्योपैथी लक्षणों के हिसाब से बहुत ही गहराई से केस को समझने के बाद मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है, लेकिन फिर भी साधारण दवाइयाँ जो आपको बहुत लाभ पहुँचाएंगी, कुछ एक दो के उदाहरण मैं आपको दूंगा, जिनसे आप इस बीमारी से बहुत कुछ हद तक 80-90% तक आप अपने को फिर से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, पहली मेडिसिन है आर्जेंटम नाइट्रिकम 30। नाम ध्यान से सुन लीजिएगा, आर्जेंटम नाइट्रिकम 30। ये आपके जो अंदर माइनर अल्सर फॉर्म हो चुके हैं, उनमें बहुत लाभ करेगी। आप इसको जो है 5-5 बूंद डेली 2 बार ले सकते हैं, सुबह शाम। सुबह खाली पेट लेंगे तो और फ़ायदा होगा। इसे धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आपके अंदर जो जलन और अपच जिसे बोलते हैं, एसिड बार बार बनना, उसमें आपको बहुत कुछ लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और कुछ ही समय में आपकी बीमारी बिल्कुल रूप
ठीक हो जाएगी। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों रोविनिया। ये भी आप 30 पावर में ही लेंगे, रोविनिया 30। किसी भी होम्योपैथिक शॉप पे जाके आप फार्मेसी पे जाके अगर आप बोलेंगे रोविनिया 30 और आर्जेंटम 30 चाहिए तो वो आपको इजीली अवेलेबल करा देंगे। आप रोविनिया कब लेंगे? जब आपको बहुत ज़्यादा एसिड बनता है, आपको इतनी खट्टी डकारें आती हैं, एसिड आपके गले से होता हुआ पूरा खट्टा कर देता है अंदर सब कुछ, और इतनी जलन होती है पेट में, इतना जैसे सब कट रहा हो, जब ऐसा लगता है आपको तो आप रोविनिया भी साथ में ले सकते हैं। रोविनिया की भी 5-5 बूंद आपको 3 बार डेली लेनी है। दोस्तों ये बहुत कॉमन मेडिसिन है और इसे ना समझिएगा कि कॉमन है तो फ़ायदा नहीं करेंगी, बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचाएंगी आपको और बहुत ज़्यादा आपको रिकवर कर देंगे। बिल्कुल आपको पहले जैसे करने के लिए 2 मेडिसिन पर्याप्त है। अगर आप किसी और बीमारी से भी सफ़र कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल डायबिटीज़, शुगर या और भी कोई किडनी की डिजीज़, ऐसी कोई अगर आपको समस्या है तो आप इन दवाइयों को लेने से पहले आसपास के किसी अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट कर लीजिए, उन्हें अपना केस टेकिंग लेने दीजिए और फिर उनकी सलाह से ही आपकी दवाई लें। हालांकि होम्योपैथिक मेडिसिन नुकसान नहीं करती हैं, लेकिन आपके केस को पूरी तरह समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपको साथ में कोई और बीमारी है, उस हिसाब से फिर उस तरह की मेडिसिन आपको दी जाएगी जो आपको दोनों बीमारियों में लाभ देगी। दोस्तों मैंने वैसे जैसे कि आपको पहले बताया कि आप प्रिवेंशन रखें, प्रिकॉशन रखें, ये ना सोचें दवाई लेने के बाद आपको आराम आ गया तो अब आप फिर से अपनी लाइफस्टाइल वैसी कीजिए। नहीं, आपको लाइफस्टाइल अच्छी ही करनी है, स्वस्थ शरीर रखना है जो कि आपको बहुत लंबे समय तक आपका साथ रहेगा, और बजाय इसके कि आप कुछ दिन बाहर का खा के अपने को बीमार कर लें और कुछ भी चीज़ का आनंद ना उठा पाएँ, बेहतर है कि आप प्रिकॉशन लें, साधारण घर का भोजन खाएं और लंबे समय तक स्वस्थ रहें। इसी के साथ मैं आपसे जो है बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ कि आपने इतना समय देके मेरी बात को सुना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।